अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ है। तो इन सब में से हमने देखना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही चीज़ें देखनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है और नल मैट्रिक्स क्या है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हमने आइडेंटिफाई करने मैट्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है कि आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। तो जब तक हमें डेफिनेशन नहीं आती तब तक हम क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ सबकी वन बाय वन। इधर देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें वन रो हो। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए, इसमें एक रो है, वन रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जिसमें एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम क्या मैट्रिक्स होता है? जिसमें लेट मेरे पास मैट्रिक्स बी है, उसमें 1 और 5 वन कॉलम है। जिसमें वन कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें वन रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें ये डिफरेंस है। आगे आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना, अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिट मीन वन, यूनिट मीन वन। ठीक हो गया। और इसका दूसरा क्या, इसको क्या कहते हैं? दूसरा आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स और इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 0 0 1। इसमें ये जो डायगोनल है ना वो 1 1 होना चाहिए। ठीक है। बाकी जो नंबर हैं वो बाकी जो एंट्री हैं वो 0 होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिनमें कोई सब एक डायगोनल जो है 1 1 हो और बाकी एंट्रियां 0 होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह मैं भी दे सकता हूँ। हमारे पास एक और एग्जांपल मैं अगर दूँ कि लेट के मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स की एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। बी है हमारे पास मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ना ये हमारे पास आ रहा है 0 0, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। याद रखना, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ये भी आपको साथ पता होना चाहिए दोनों का। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल जाता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज जो वो 0 0 हों वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। ये 1/2 भी हो सकता है, 3/3, जितनी भी इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। आगे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स होता है जिसका आर्डर सेम होता है। जैसे 2 1 3 4 5, तो इसका आर्डर लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। तो यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो यानी 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। इस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 9 2 1 5। अब इसमें देखते हैं तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर बन रहा है 2/3। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। ठीक है। तो स्क्वायर से मुझे पता चल जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है जो बॉक्स वाला नहीं होता ऐसे, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी रोज और कॉलम सेम आएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। अगर रोज और कॉलम सेम नहीं आ रहे, आर्डर ले लेंगे। ठीक है। आर्डर लेंगे, अगर रो और कॉलम सेम आ रहे हैं
फिर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है वरना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। आगे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, इन दोनों को अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं पहले स्केलर समझा देता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ये होता है कि सेम मैट्रिक्स, मतलब जिसमें डायगोनल सेम हो, यानी 4 0 0 4। ये जो 4 4 है ना, ये जो है ना स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 5 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 1 के अलावा। अगर यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, तो वो स्केलर नहीं कहलाएगा। वो स्केलर भी होगा बट वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2 0 0 2, तो फिर ये स्केलर होगा, ठीक है। 1 1 लगेगा तो आइडेंटिटी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेम नंबर आ रहे हैं तो इसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है। जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं या जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल भी होते हैं, ठीक है। ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। डायगोनल में ये यहाँ पे सेम नहीं होते, डिफरेंस होते हैं। देखिए मैं अगर डायगोनल की एग्जांपल दूँ तो ये होगा 5 0 0 9, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, जिसमें A1 जो एक साइड होती है ये वाली क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी ये दोनों ज़ीरो होनी चाहिए, ये वाली, ठीक हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें ये भी, इसको भी डायगोनल बोलते हैं, ये भी डायगोनल होता है। कोई सा 1 जो फर्स्ट डायगोनल होता है वो नॉन ज़ीरो हो और दूसरा जो है ना वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर स्केलर होगा तो ये दोनों सेम होंगे, 2 2 होगा, 4 4 होगा। अगर ये सेम नहीं है तो वो डायगोनल बन जाएगा। अगर 1 1 है तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। इनका डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनानी है जिसमें आपको पूरी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा फर्स्ट चैप्टर की, तो इंशाल्लाह उसमें आपको फिर डिटेल से डेफिनेशन बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, ये पेपर में 2 नंबर का आ सकता है। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 0 0, तो आपने लिख देना है इसके नीचे 8 एज़ा, क्योंकि 0 0 है तो मैंने आपको बताया 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होगा। तो मैंने लिखने का तरीका कैसे है, पेपर में अगर 2 नंबर का आ गया तो कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। इसका तरीका ये है, ये देखो आपने क्या लिखना है। अगर ये वाला मैट्रिक्स, तो आपने लिखना है ए एज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, ए एज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। क्यों ज़ीरो क्यों बोला है? क्योंकि ये इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइडेंटिटी है वो 0 0 है। ज़ीरो का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका पार्ट बी। ये कौन सा है? जिसमें 1 रो है, तो ये कौन सा कहलाएगा? रो का रो मैट्रिक्स। तो बी एज अ रो मैट्रिक्स। क्यों? इसमें 1 रो है। और ये है सी, ये इट इज़ सी एज अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? इसमें 1 कॉलम है, ठीक है। इजी सा है, आपने पेपर में ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। अगर बी का पूछ लेता है कि बी की पहचान आइडेंटिफाई करें, तो बी क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। सी का पूछता है तो सी में 1 कॉलम है, तो सी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। डी का आ जाता है। देखें, अब मैंने आपको जब बताया था कि ये जो है ना, ये जो फर्स्ट डायगोनल है ये 1 1 आ गया। क्या आ गया है? 1 1। तो जब 1 1 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखना, ठीक हो गया। अब इसका 4th पार्ट हो गया हमारे पास। इसका 5th पार्ट है वो ई का, इसका जो आइडेंटिटीज़ है वो हैं ज़ीरोज़। तो ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा नल मैट्रिक्स। लास्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है एफ, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है 6 का। तो एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 1 कॉलम है, ठीक है। आपने पेपर में ऐसे लिख देना है। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने, ये पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बट ये कि MCQs में रिपीट हो सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो काफ़ी सारे, मैं देखो, मैं अगर कराता हूँ पहला मैट्रिक्स देखता हूँ तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं। तो आर्डर इसका क्या है? डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ जो कॉलम है वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसका आर्डर आ रहा है 2/3। जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट आ रहे हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाला 1 वाला। अब इसमें आ जाते हैं, ये क्यों से, ये जो दूसरे में ये क्या है? इसमें 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। हाँ, अगर इसमें आर्डर देखें, इसका आर्डर भी क्या आएगा? 3 इसमें रोज़ हैं और 1 कॉलम है, इसका 3/1, तो ये रेक्टेंगल भी है।
याद रखना, पहले सारे रेक्टेंगुलर देख लें, फिर सब स्केलर एक मतलब सबका एक एक करके स्क्वायर मैट्रिक्स देख लें, फिर रो मैट्रिक्स देख लें। मैंने इनकी तरतीब मैंने आपको लिखी है, तो आपने इस तरह आपने इनकी इसको स्टडी करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे लिखी हुई है, ये है। आपने आ जाना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन इसका पार्ट 3 है, पार्ट जो 4 है और पार्ट जो इसका 8 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जो रोज़ हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या है हमारे पास, सेम है। आप जाके बुक उठाएं और देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो 3 होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास मैंने 3 लिखा है, 3 का देखते हैं, ये हमारे पास है। इसका हमने आर्डर लेना है, आर्डर लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर इसका लिखा है 6 वाला, ये वाला देखें, सॉरी 6 नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है, ये 1 0 और 0 1। ठीक है, तो इसका आर्डर लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो रो और कॉलम सेम आ रहे हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आपको काफ़ी सारा पता है इन चीज़ों का, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये 3 मैट्रिक्स हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। आपने इनके नाम आगे लिख देने, मैंने नहीं लिखे, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है और 8 कौन सा है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने बताया कि इसमें से रेक्टेंगुलर कौन कौन से हैं। 1 जो है ना ये रेक्टेंगुलर है, 2 भी रेक्टेंगुलर है, 5 भी रेक्टेंगुलर है, 6 भी रेक्टेंगुलर है, 7 भी रेक्टेंगुलर है, और जो 9 है ये भी रेक्टेंगुलर है। याद रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें रोज़ और जो कॉलम होते हैं वो सेम नहीं होते, डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, जो नंबर ऑफ रोज़ होते हैं और जो कॉलम होते हैं वो सेम नहीं होते, नॉट सेम। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर इसका 6 है वो रो मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इधर भी लिखा है। ठीक है, वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है, मैंने लिख दिया। आपने आगे क्वेश्चन लिख लेना है साथ, इस तरह आपने अरेंज कर लेना सबको, ये आपको MCQs के जब आएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये शार्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकते, ज़्यादातर ये MCQs में पूछे जाएंगे। आगे आ जाते हैं डी पार्ट, इसका कॉलम मैट्रिक्स कितने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने उधर भी लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। और ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी को दूसरा नाम इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ना 9, ये जो है ना नल मैट्रिक्स है। ठीक है, या ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो ये आपने MCQs के तौर पर याद कर लेने, आगे क्वेश्चन लिख भी लेना है कि जो 9 है, इस तरह ऐसे ये पार्ट ऐसे करके लिख लेने। समझ आ रही है ना, तो ये आपने इनको देख लेना है कि कौन सा नल मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है। ठीक है, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। उसके बाद रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें 1 रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें 1 कॉलम होता है। आइडेंटिटी और या यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो डायगोनल होता है वो 1 1 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट या आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है। नल और ज़ीरो का मतलब होता है कि इसमें जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स हमने देखनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके देखो ये जो पार्ट है ये ABCDE, ये सारे, पहली बात तो ये है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल भी होता है और जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो स्केलर डायगोनल भी होता है। तो ये सारे मैट्रिक्स जो है ना एक तो डायगोनल है, पहली बात। ठीक है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जो सेम होते हैं, जैसे 4 4 ये स्केलर मैट्रिक्स है।
1 1 ये क्या है, सेम है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे, 5 - 3 तो 2 आ जाएगा, 2 1 + 1 तो ये भी 2 आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें 1 होता है, ये 1 1 वाला, ठीक है। मैंने लिख दिए हैं आपको याद करने के लिए। देखें, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। डायगोनल क्यों है, क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल कहलाता है, और जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल कहलाता है, इस वजह से ये सारे डायगोनल भी हैं। और अगर इसमें स्केलर देखा जाए तो जो ए मैट्रिक्स है और जो मैट्रिक्स ई है, ये स्केलर हैं, ठीक है। ई मैट्रिक्स ये वाला, आपने इसको देख लेना, ठीक है। ये ई मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो इसको क्योंकि ये 2 आ जाएगा और इसका आंसर भी 2 आ जाएगा, ये 2 2 आ रहे हैं तो सेम मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स लास्ट में जो हमारा होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वो ये वाला है 1 0 0 1, ठीक है। मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे 1 1 आता है डायगोनल में, तो वो क्या होता है हमारे पास, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सिर्फ डेफिनेशन के हवाले से था, तो मैंने आपको तीनों करा दी हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, बाकी क्वेश्चन सिर्फ MCQs के तौर पर पूछे जाएंगे, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड दी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A B C D एंड E, ठीक है। आपने अभी जो जिनके पेपर होने हैं, तो उन्होंने तो वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है, मैं तो आपको सारे कराई जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वो वाले कर लेने हैं जो आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन नंबर A है, मैं इसको कराने लगा हूँ। अब देखें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वो, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A। इसको कैसे हल करना है, इसको सिंपल तरीके से हल करना है, इसको मसला नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। 2 नंबर का पेपर में आना है तो सिर्फ 2 लाइनों में हो जाएगा, आपने बस इस पे फोकस करना है कि करना कैसे है। तो मैं कराता हूँ, देखें, जैसे ही आपको नेगेटिव का बात करेगा, नेगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स सेम बात होती है। तो आपने क्या करना है, ये नीचे पहले क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, फिर ऐसे क्वेश्चन दोबारा नीचे अगेन लिख लेना है, 1 0 -1, ये लिख लिया। अब आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। जैसे ही नेगेटिव की बात होगी ना, तो आपने इधर भी माइनस लगाना है, इस साइड पे भी, और इस साइड के भी माइनस लगा लेना है। पहला स्टेप यही होगा, ठीक है। जब आपका फर्स्ट स्टेप हो जाए ना, क्योंकि मैथ में स्टेप के नंबर मिलते हैं, अगर आप स्टेप नहीं करेंगे तो मैथ में नंबर पूरे नहीं आ सकते, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, दोनों साइडों से आपने माइनस लगा लिया। ये तो क्वेश्चन मैंने वैसे लिखा अगेन, फर्स्ट ये वाला स्टेप है, मैंने दोनों साइडों से इधर भी माइनस लगाया और इधर भी माइनस लगा लिया। अब ये आ जाएगा -A = ये जो माइनस है ख़त्म हो जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, ये 0, और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने करना है जैसे मैं करा रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये आपका आंसर है। अब क्यों ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसका साइन हमने चेंज करना है, यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे +1 है, तो +1 है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। 0 का कोई साइन नहीं होता, याद रखना, 0 का कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं होता, 0 का कोई साइन नहीं, 0 वैसा का वैसा है, और ये -1 है तो ये इधर आके +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं B पार्ट करा देता हूँ आपको। B पार्ट कैसे करते हैं, B = 3 -1 2 1, ठीक है। तो इसका नेगेटिव करना है, तो जैसे ये क्वेश्चन लिखना है आपने, यहाँ पे B इधर माइनस लगाना है, इधर भी माइनस, पहला स्टेप माइनस लगाना। अब माइनस अप्लाई करना है, माइनस जब अप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस का 3 है, प्लस नज़र नहीं आ रहा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस को लिखें या ना लिखें इशू नहीं है, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस लिखना ज़रूरी है और प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका B पार्ट हो गया, और इसकी मैं C कराता हूँ। इसका पार्ट जो C है वह 2 6 3 2,
अब आपने इसके नेगेटिव करना है तो इधर भी आपने माइनस लगाना है, इधर बैर भी -2 6 3 2 -3, तो इनके माइनस अप्लाई करना है तो ये इनके साइन चेंज करिए, -2 ये -6 ये -3 ये -2, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट है आपके पास डी करना है, वो कैसे है -3 2 -4 5, ठीक है। तो इसका आपने आगे क्या करना है, इधर माइनस लगाना है, ये डी इधर भी माइनस लगा देना है, तो ये आ जाएगा -3 2 -4 5। तो ये क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस क्या साइन कर देगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये -4 है तो +4 हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा। ये आंसर है आपका, ठीक है। इधर से -D चलता रहेगा। 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस इसको करते रहना है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है जो है वो ई वाला मैं करा देता हूँ। इसका जो लास्ट पार्ट है ई, वो ये है 1 -5 2 और 3। इसका नेगेटिव कैसे निकालना है, इधर आपने माइनस लगाना है, इधर भी आपने माइनस लगाना है, 1 -5 2 3। जो माइनस साइन के साइन चेंज कर देगा, -1 ये +5 ये -2 ये -3, ठीक है। जिनके साथ साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो फिर उसको अपने साइन चेंज अब करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया है, मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 4 कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया जिसमें आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने थे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो ट्रांसपोज का क्वेश्चन है ये भी पेपर में 2 नंबर का रिपीट हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको स्मार्ट सिलेबस में तो क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है, लेकिन आपने सारे कर लेनी है प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपको मेथड आना चाहिए कि ट्रांसपोज कैसे लेते होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी नेगेटिव मैट्रिक्स वाला करवाया ना, इस तरह ट्रांसपोज भी ऐसे कर लेना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ट्रांसपोज आप मालूम कर लें। मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले ए है फिर बी का लेंगे, फिर इस तरह। पहले मैं आपको मेथड्स, पहला जो क्वेश्चन होता है मैं आपको पूरे मेथड से करवाता होता हूँ, आपने भी पेपर में ऐसे करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है बाद में सोल्यूशन लिखना है। आगे जो क्वेश्चन कराता हूँ वो मैं आगे सोल्यूशन नहीं लिखता होता क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाता है, आपने अगेन इधर लिखना है इस मैट्रिक्स को 1 0 -1 -2। आपने इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, जैसे उधर हम क्या लगाते थे नेगेटिव मैट्रिक्स में माइनस लगाते थे, ट्रांसपोज में आपने क्या लगाना है, टी लगाना है, दोनों साइड से। इधर भी टी लगाना है इसके ऊपर, इधर भी टी लगाना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दोनों साइडों पे टी लगा देना है ऊपर, ये चलता रहेगा। इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। अब देखो ये कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूं तो ऊपर वाला टी नहीं लिखेंगे, फिर ये देखें 0 1 -2, तो टी नहीं लिखना, यहाँ पे टी लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज तो हम ले लिया है, टी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए टी का आपका ट्रांसपोज आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 2 स्टेप में हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स भी और ट्रांसपोज भी 2 स्टेप में होता है, तो आपने गलत नहीं करना, ठीक है। अच्छे तरीके से करना है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, तो बस प्रैक्टिस करनी है आपने। अब मैं इसका बी पार्ट कराता हूँ, देखिएगा बी पार्ट इसका है 5 1 -6। अब मैं ऐसे करा रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं लिख रहा। अब मैट्रिक्स फर्स्ट पहला स्टेप क्या होता है ट्रांसपोज के लिए, इधर भी टी लगाना है, इधर भी आपने टी लगाना है। तो ये क्या है, रो है, रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। 5 1 -6, ना साइन चेंज करेंगे ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अगर कॉलम है तो रो में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। फिर टी नहीं लगाना, 2 स्टेप में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स सी। प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, जो मैं कराऊँ उसकी प्रैक्टिस करना है, और जो आपको मसला आ रहा हो फिर मुझे मैसेज कर लिया करें, मैं आपको फिर दोबारा वीडियो बना के दे दूँगा। ये हमारे पास इसका अपने ट्रांसपोज लेना है, तो इधर टी लगा दूंगा मैं, 1 2 3 2 -1 0, इधर भी मैं टी लगा लूँगा। तो
देखें ये रो कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को मैं रो में कर देता हूँ 1 2 3 और सेकंड कॉलम को मैं रो में कर देता हूँ सेकंड रो में, तो टी नहीं लगाना ऊपर, ठीक है। यहाँ पे टी लगा दिया ना, इधर नहीं लगाना जब लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी आपका फाइंड हो गया। इस तरह मैं डी आपका डी फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स डी हमारे पास आ जाता है 2 3 0 5, ठीक है। तो इधर टी इधर टी, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेंगे तो ये जो रो है कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्ज़ी है। जैसे ये रो है 2 3, इसको मैं कॉलम में कर देता हूँ, ये जो रो है इसको मैं कॉलम में कर देता हूँ 0 5, तो ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। टी नहीं लगाना यहाँ पे, लास्ट में बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में टी लगाना है, ये दोनों साइडों से, और सेकंड स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं सोल्यूशन से कर रहा हूँ, याद रखना सोल्यूशन आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। ये 3 आपने 1 2 3 स्टेप के अंदर ये आंसर आ जाएगा आपका। अब इसका जो पार्ट ई है वो करता हूँ मैं, 2 3 -4 5, तो इसका आपने क्या करना है, इधर भी टी लगाना है, 2 3 -4 5, इधर भी आपने टी लगाना है। तो ट्रांसपोर्ट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम है, देखो ये जैसे रो है 2 3, और ये जैसे रो है -4 और 5, इसको मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो गया ई का। लास्ट इसका पार्ट है एफ 1 3 2 4, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इधर भी टी लगाना है, इधर भी टी लगा देना है, ठीक है। जैसे मैं टी फाइंड करूँगा तो ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा इसका भी, इसको भी आपके 3 और 4 को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया एफ का, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन जो 5 है कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें ये कहता है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए की जो उसने आगे दी आइडेंटिटी वो है 1 2 और 0 1, और बी की दी है, बी जो मैट्रिक्स है उसकी 1 1 और 2 0। तो वो कहता है कि फाइंड करके दो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो ये जो एक्सरसाइज 1 मैंने 2 करवाई है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये वाले हैं जो अभी मैं कराने लगा हूँ, ठीक है। तो इस साल इन क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, तो आपने इनको अच्छी तरीके से करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से कराऊंगा। इसके 3 से 4 मेथड हैं करने के, लेफ़्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड लेके, ठीक है, इस तरह। बट आपको मैं बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा ताकि आप पेपर में पूरे नंबर ले सकें। तो चलें मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो पहले कराता हूँ ए का। तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि जो ए ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो आपने क्या करना है, सिंपली देखें, ये सबसे पहले क्या है, इनटू स्टार्ट है तो इनटू लगानी है, फिर ए है तो ए की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज है, फिर इनटू क्लोज है, फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपके पास थी 1 2 0 1 1 2 0 1, ठीक है। सिंपली जैसे लिखा हुआ है वैसे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब ए ट्रांसपोज लेना है, इसके अंदर है इनटू के अंदर, ये होता है इनटू, इसको इनटू बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एज इट इज दूसरी साइड को नहीं छेड़ना, ये चलती है ये ऐसे ही। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। अब ये है ना 0 1, तो इसको मैं कर दूंगा 0 1, ये रो है तो इसमें कॉलम को इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, इस तरह। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, ये जो टी है ना ये इनटू ख़त्म कर देनी, टी इस मैट्रिक्स पे लगा देना है ऐसे 1 0 2 1
ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 0 1। अब ये जो ट्रांसपोज है ना, तो फिर दोबारा इसका आपने लेना है, ये रो है तो इसको कॉलम में करेंगे 1 0, और ये भी रो है तो इसको कॉलम में 2 1, ठीक है। तो ये दूसरी साइड को नहीं छेड़ना, ये ऐसे लिख देना है आपने। अब देखें दोनों के आंसर सेम आए हैं ना, इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स के। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने कर लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनटू लगानी है और ऊपर ट्रांसपोज लगा देना है। फिर ए के ऊपर ट्रांसपोज है तो ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा देना है, यानी ए की वैल्यू पुट करके। फिर इस वैल्यू को नहीं छेड़ना, ये ऐसे चलती आएंगी सेम। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। फिर ये होल ट्रांसपोज ये चलता आएगा। उसके बाद आपने ये जो इनटू ख़त्म करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे लगा देना। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट जो रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो क्या हमारे पास आ जाएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका बी पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, तो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए सेम वैसे आपने करना है, इनटू ऊपर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी की वैल्यू, अंदर भी बी की वैल्यू, बी के ऊपर ट्रांसपोज, ऐसे, ठीक है। ये ट्रांसपोज आपने लास्ट में लिखना है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास है 1 1 2 0 1 1 2 0, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, वैल्यू कर, सेकंड स्टेप बन जाएगा वैसे तो इसमें क्या करना है, ये जो रो है ना इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 1 1, और ये जो रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करना है 2 0, ठीक है। जब रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऊपर टी होता है वो नहीं लिखते होते, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। फिर ये जो टी है इस मैट्रिक्स ऊपर लगा देना है 1 2 1, इस वैल्यू को नहीं छेड़ना, ये ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोज है ना, मैंने इनटू हटा के ट्रांसपोज टी इस पे मैट्रिक्स पे लगा दिया। अब आपने इसका लेना है ट्रांसपोज, ये रो है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, ये आ जाएगा आपका 1 2, और ये रो है तो ये हो जाएगा कॉलम में 1 0। तो देखते हैं हमारा आंसर दोनों का सेम आया है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ योर आंसर। जी तो ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी है, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कराए हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई आपको मसला है, कोई क्वेश्चन अपने पूछना है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ना मैसेज करना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।